अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में सोलर पैनल बनाने वाली पहली फैक्ट्री लगने जा रही है। कराची में ये फैक्ट्री लगेगी। इस फैक्ट्री के अंदर कितने हजार पैनल सालाना बुनियादों पर बनेंगे और ये एक फैक्ट्री पाकिस्तान की टोटल सोलर पैनल्स की डिमांड पूरी कर सकेगी। किस तरह, ये तफसीलात आज आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर शहर में कैंसर के 5वें अस्पताल को बनाने की मंजूरी हुई थी। उस मुतालिक पेशरफ्ती हुई है कि वो अस्पताल 240 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। लेकिन बदकिस्मती से पंजाब का वो इलाका जिसे सबसे ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ज़िला तौंसा, वहाँ पर अस्पताल की बनी हुई बिल्डिंग ख़राब हो रही है। कहा यह जा रहा है कि सिर्फ तौंसा के अंदर 20,000 से ज़ायद कैंसर पेशेंट्स हैं। तो मेरी हुक्काम से गुजारिश है कि जितने पैसे आप लोग लाहौर के अंदर इस 5वें अस्पताल पर लगा रहे हैं, उसका सिर्फ 5वां हिस्सा तौंसा में लगा दें तो उन 20,000 मरीजों की जिंदगियां बड़ी हद तक बचाई जा सकती हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान में बिजली जिस तरह महंगी हो रही है, उसी तरह सोलर पैनल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस मुतालिक एक बड़ी चाइनीज कंपनी साइनोटेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड ने सोलर पैनल्स बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। यह फैक्ट्री सालाना 3 गीगावाट पावर के सोलर पैनल्स बनाएगी। अगर मेगावाट्स में आपको बताएं तो 3000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स इस फैक्ट्री में तैयार होंगे और इतने ही तकरीबन हम सालाना बुनियादों के ऊपर दुनिया भर से सोलर पैनल्स खरीदते हैं। उनमें से 90-95% जो है वो चाइना से आते हैं। अगर आपको आम घरेलू सार्फिन के अंदाजे से बताएं तो वो कुछ यूं है कि तकरीबन 5500 सोलर पैनल्स बनेंगे 550 वाट के। तो उस हिसाब से एक बड़ी फैक्ट्री होगी। पाकिस्तान के अंदर सालाना बुनियादों के ऊपर तकरीबन 2 से 2,500 मेगावाट सलाहियत के सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम दीगर मशीनरी डाल लें, इन्वर्टर वगैरह, तो $1 बिलियन से ज़ायद जो खर्चा हम सालाना बुनियादों पे करते हैं वो सोलर पैनल्स और उसकी अलाइड मशीनरी को इंपोर्ट करने पे करते हैं। तो अगर ये सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बने लगे और फिर जिस तरह इस कंपनी का प्लान है कि वो ड्राई बैटरियां पाकिस्तान में बनाएगी और दीगर इक्विपमेंट बनाएगी, तो ये तमाम अरबों डॉलर्स हम पाकिस्तान में बचा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, उसके नतीजे में जॉब्स क्रिएट होंगी और जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आएगी, यानी वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए सोलर पैनल्स बनते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जब एक फैक्ट्री लग जाएगी तो वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आएगी, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब चाइना पाकिस्तान में इस वजह से ही फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते वो बहुत सारे मुल्कों को सोलर पैनल एक्सपोर्ट कर सकता है। यहां आपसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि अमेरिका में फरोख्त होने वाले 80% चाइनीज सोलर पैनल चाइना में नहीं बनते, बल्कि चाइनीज कंपनियां दीगर मुल्कों में बनाकर वहीं से उन्हें यूएस को एक्सपोर्ट कर देती हैं। और मुल्क कौन कौन से हैं? मलाइशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम। ये 4 ऐसे बड़े मुल्क हैं जहां पर बड़ी तादाद में चाइनीज कंपनियों ने सोलर मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज लगा रखी हैं। तो अमेरिकी सार्फिन जब ऑर्डर करते हैं तो उन्हें इन मुल्कों में बने हुए सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। और इस बिजनेस मॉडल की 2 वजूहात हैं। एक तो अमेरिका ने चाइना की बहुत सारी इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगा रखी है, तो चाइना कहीं और से अपनी इंपोर्ट्स जारी रखे हुए है। दूसरा, चाइना में जो लेबर रेट है बहुत ज़्यादा हो गया है, उस वजह से चाइना में ही सोलर पैनल बनाना महंगा पड़ता है। तो अगर पाकिस्तान में भी इस तरह की फैसिलिटी लगेगी, मजीद कंपनी आएंगी, तो हम लोग ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान से पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे अफ्रीका को और अमेरिका तक को ये सोलर पैनल एक्सपोर्ट किया जा सकेंगे। और सोलर से बिजली बनाने की लागत आम घरों के अंदर अब 4 से 5 रुपये फी यूनिट आती है। और अगर आप अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगा लेते हैं तो वो सोलर पैनल 2.5 से 3 साल के अंदर अपनी टोटल लागत पूरी कर जाता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर। लाहौर के अंदर 5वें कैंसर हॉस्पिटल को बनाने का जो ऐलान पिछले माह मरीम नवाज ने किया था, उस पर डेवलपमेंट ये हुई है कि ऐलान किया गया है कि वो अस्पताल 240 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। ये 6 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी, जिसमें फिल्टर क्लिनिक, हॉस्पिटल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडिएशन का, ऑपरेशन थिएटर्स, फिर कैफेटेरिया और मुसाफिरों के लिए सराय भी बनाए जाएंगे। और इसका नाम रखा गया है नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च।
लाहौर को मजीद कैंसर हॉस्पिटल की इसलिए ज़रूरत नहीं थी कि अब लाहौर पर जो बर्डन आ रहा है वो इर्द गिर्द के और दूर दराज के इलाकों का आ रहा है। तो क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत इस अस्पताल को शुरू करने से पहले पेरिफेरी में चंद बुनियादी कैंसर के अस्पताल बनाती, जिनमें से सबसे अहम तौसा में बनने की ज़रूरत है। तौसा एक ऐसा इलाका है जहां पर हमारी यूरेनियम की ज़रूरियात के लिए कानूनी की जाती है। वहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, जिप्सम की फैक्ट्रियां हैं, और कहा जाता है कि इन तमाम फैक्ट्रियों की एक्टिविटी की वजह से वहां पर ऐसी रेडिएशंस हैं जिससे वहां के लोकल लोग बीमार हो रहे हैं। और मुकामी लोग, मुकामी साफी कहते हैं कि 20,000 से ज़ायद कैंसर पेशेंट तौसा ज़िले के अंदर हैं। चलिए अब 20,000 ना सही, 10,000 को मान लें तो बहुत बड़ी तादाद है। उस्मान बुज़दार जो वहाँ से वज़ीर आला रहे, उन्होंने एक छोटा सा यूनिट बनाने के लिए बजट दिया, तकरीबन 50 बेड का कैंसर यूनिट, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी ना होने के बराबर है। उसकी बिल्डिंग बन चुकी है और बिल्डिंग बनने के बाद खंडर बनती जा रही है, लेकिन उसमें जो मशीनरी ला के रखनी थी वो अभी तक पहुंचाई नहीं जा सकी। बदकिस्मती से उस्मान बुज़दार ने भी अपने इस प्रोजेक्ट को दिलजमी के साथ परसू नहीं किया और वो सेंटर अभी मुकम्मल नहीं हो सका। यही वजह है कि उसी हल्के से उस्मान बुज़दार खुद इलेक्शन के लिए खड़े होने के काबिल नहीं रहे। अपनी जगह पर अपने भाई को खड़ा किया जो कि 20,000 वोटों की लीड से हारा है। जी हाँ, उस्मान बुज़दार का भाई 20,000 वोटों से इसलिए हारा कि उस तरह उस इलाके में काम नहीं किया गया। हालांकि 3.5 साल अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो अपने इलाके को गुलो गुलजार बना सकते हैं। तो मेरी हुक्काम से गुजारिश है, एक तो तौसा के इस छोटे से कैंसर यूनिट के अंदर कम से कम जो थोड़ी बहुत मशीनरी चाहिए वो तो पहुंचाए। ये लाहौर वाला अस्पताल कम से कम 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, तो उस 10 अरब में से आप सिर्फ 1 अरब रुपया भी तौसा के कैंसर सेंटर पर लगा दें तो वहां के हजारों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। हालांकि उस जगह पर 50 बेड नहीं, कम से कम 100 बेड का अस्पताल चाहिए। यहां मैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो मुल्क के अंदर 19 कैंसर अस्पताल चला रहे हैं, बहुत अच्छे अस्पताल हैं, 20वां वो आज़ाद कश्मीर में बना रहे हैं, तो 21वां तौसा में बनाइए। वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, डिमांड है, ज़िंदगियाँ बचाइए। और वहाँ पर चूंकि आपका इदारा काम कर रहा है तो लोगों को एक पब्लिक सर्विस देंगे तो लोग आपसे ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।